नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आज आपको हम फिर एक बार उसी जगह लेके आए हैं। ये जगह कोई खारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा कुआं नहीं है यहाँ पे, लेकिन सरकार के कार्यों के अनुसार जो यहाँ पे बनाया गया है कुआं, इसको कहते हैं नरकटिया जमींदारी बांध। और नरकटिया जमींदारी बांध के हम 60 फीट नीचे खड़े हैं। आप देख सकते हैं 60 फीट ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी है और 60 फीट नीचे हम हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना सही है और कितना कारगर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी यहाँ पर पानी का बहाव तेज़ हो जाता है और ये बांध कटने लगता है, तब यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, डीएम साहब पहुँच जाते हैं, ग्राम विकास पदाधिकारी पहुँच जाते हैं, मंत्रीगण पहुँच जाते हैं। क्योंकि इसको बचाना होता है और इसको बचाना नहीं सर, सच्चाई का मुद्दा जो होता है इस पर राजनीति कर वोट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब आपको स्पष्ट मैं कर देता हूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्या अभी जब पानी का बहाव कम है तो क्या अभी इसका कार्य नहीं होना चाहिए? क्या इस समय से अगर कार्य होगा तो वो दुरुस्त कार्य नहीं होगा? लेकिन ये कार्य कब शुरू होगा? जब बाढ़ की स्थिति बढ़ जाएगी। क्यों? दो फायदा होता है इससे सरकार को। एक फ़ायदा, उन्होंने काम कर दिया, ये जनता को दिख जाती है। दूसरा फ़ायदा हो जाता है कि इससे पैसा कमाया जाता है, मोटा रकम कमाया जाता है। क्योंकि जब स्टार्टअप हम करेंगे और स्टार्टअप के साथ ही जब मेरा बांध का मिट्टी मजबूती से पकड़ नहीं बनाएगा, पानी ऐसे आएगा, हल्का सा पानी में कट के बह जाएगा। दोहरी नीति इसको कहते हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा इस बांध को लेकर, बिहार सरकार को कोई मतलब नहीं है कि इस बांध से आगे लोगों को बचाया जाए, उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। अगर जान माल की सुरक्षा की बात होती तो आज जो हम 60 फीट नीचे हैं, 60 फीट नीचे नहीं 60 फीट ऊपर होकर बताते कि बिहार सरकार के द्वारा क्या सही काम किया गया है। और जब सही काम नहीं किया जाता है तो सरकार से सवाल पूछने का हक हम जैसे पत्रकारों को मिलता है। और वह सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं कि इतना पैसा कमाकर, इतनी अनियमितता बरतकर कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ आरोप लांछन लगाकर अगर राजनीति करनी है तो साहब राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता की सेवा करना आपका अधिकार है। और जब आप जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं आपका राजनेता होने का, क्योंकि राजनेता जनता की सेवा के लिए है। जनता चुन के आपको वहां तक भेजती है और आप अपने जेब को भरने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सीधा सवाल माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से है कि नीतीश कुमार जी, आप इस चीज़ की जांच करवाइए कि क्यों नहीं यह कार्य अभी हो रहा है। और अगर आपके निगरानी में यह कार्य नहीं हो रहा है और आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कब तक इस तरह अनियमितता बढ़ती जाएगी, और अनियमितता बरतते बरतते जो है यहाँ के जनमानस की स्थिति क्या हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा दृश्य ऊपर का दिखाएंगे कि थोड़ा सा कटने के बाद, महज 5 फीट बांध कटने के बाद, जो कि इस बार अगर पानी आया तो 5 फीट कटना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित होगी, लाखों का क्षति होगा और यहाँ की जनता त्राहिमाम करते हुए भागती दौड़ती फिरेगी। तो आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।